Assalamu alaikum. My name is Vaya. Welcome to CSS Zoology. Today we are going to discuss about question number 6 of past paper 2021, and the topic is about invertebrate integument system. Let's start with the reading of the question. Describe the integument system of invertebrates. Okay, invertebrate का integument system बताना. इंटेगमेंट कहते हैं एक्सटर्नल कवरिंग को ऑफ द बॉडी की, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की जो एक्सटर्नल कवरिंग होगी उसे हम इंटेगमेंट कहेंगे. लाइक आपकी जो स्किन है या स्केल्स हैं, फिशेस पे स्केल्स होते हैं, बॉडी आपकी हम ह्यूमंस की बॉडी पे स्किन होती है, और दूसरे ऑर्गेनिजम्स की भी हेयर्स होते हैं, जैसे मैमल्स में हेयर्स होते हैं, वो सारी क्या है, उनकी इंटेगमेंट है. राइट. ओके, इंटेगमेंट का फंक्शन क्या होता है कि ये जो है ना बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट, यानी बॉडी के ऑर्गन्स को, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं बॉडी को, उनको कवर करके उनको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अलग कर देती है. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमारे पास क्या है, एयर, वाटर एंड सॉइल. अब इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या होता है इंटेगमेंट का, ये हम बॉडी को जर्म्स से प्रोटेक्ट करती है, इंजरीज से प्रोटेक्ट करती है, डिहाइड्रेशन से प्रोटेक्ट करती है, डिके होने से, डिजोल्व होने से और प्रेडेटर अटैक से. ठीक. अगर हमारी स्किन नहीं होगी या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में स्किन नहीं होगी तो वो जर्म्स जो हैं वो उसकी बॉडी में इंजेक्ट हो जाएंगे. ठीक. और इन्फेक्शन का ज़्यादा वो होगा, चांस होंगे. इस तरह इंजरीज हमारी स्किन पे लगती हैं डायरेक्टली, इंटरनल बॉडी पे तो नहीं लगती ना. डिहाइड्रेशन से भी बचाती है, यानी बॉडी फ्लूइड्स जो है वो डिहाइड्रेट नहीं हो पाते, इसकी वजह से डिके होने से भी बचाती है, बॉडी को डिजोल्व होने से भी बचाएगी, और प्रीडेटर अटैक से भी, क्योंकि प्रीडेटर जो है वो हमेशा स्किन बाहर बॉडी पे अटैक करता है, तो अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो कवर रहते हैं. इस तरह रहता है इंटेगमेंट ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स. अब इन्वर्टिब्रेट्स की इंटेगमेंट कैसी होती है, सबसे पहले हमें देखना होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं. जो यूनिसेलुलर होते हैं उनके पास सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, वो सेल मेम्ब्रेन उनके सारे फंक्शन करती है, वही उनकी इंटेगमेंट होते हैं. जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स में एपिथेलियल सेल्स होते हैं, उनकी इंटेगमेंट पर ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं. ग्लैंडुलर सेल्स क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं एंजाइम्स को. ठीक है. शेल्स होती हैं, स्पाइक्स होती हैं, स्केल्स होती हैं, पोर्स होते हैं, एंड पिगमेंट्स ग्लैंड्स होते हैं जो कि उनको कलर प्रोवाइड करते हैं. अब प्रोटोजोन्स कैसे होते हैं, प्रोटोजोन्स की बॉडी रिजिड भी होती है और सॉफ्ट भी होती है. ठीक. लेकिन जो इनकी इंटेगमेंट है उसके ऊपर सिक्रीटिंग एपिथेलियल सेल्स लगे होते हैं. वो सिक्रीटिंग एपिथेलियल सेल्स क्या करते हैं, बॉडी को जो है वो मॉइस्चर रखते हैं और लुब्रिकेट करते हैं बॉडी लेयर को. ठीक है. जिसकी वजह से सिक्रीटिंग एपिथेलियल सेल है ना, लुब्रिकेट मतलब उनको ऑयली टेक्सचर मिल जाता है. ठीक. स्लिप हो जाते हैं, जो प्रेडेटर अटैक से बच जाते हैं. और मॉइस्चर का मतलब क्या होता है, उनकी बॉडी को डिहाइड्रेट से बचा लेते हैं. ओके, इंटेगमेंट का फंक्शन क्या होता है कि ये जो है ना बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट, यानी बॉडी के ऑर्गन्स को, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं बॉडी को, उनको कवर करके उनको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अलग कर देती है. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमारे पास क्या है, एयर, वाटर एंड सॉइल. अब इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या होता है इंटेगमेंट का, ये हम बॉडी को जर्म्स से प्रोटेक्ट करती है, इंजरीज से प्रोटेक्ट करती है, डिहाइड्रेशन से प्रोटेक्ट करती है, डिके होने से, डिजोल्व होने से और प्रेडेटर अटैक से. ठीक. अगर हमारी स्किन नहीं होगी या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में स्किन नहीं होगी तो वो जर्म्स जो हैं वो उसकी बॉडी में इंजेक्ट हो जाएंगे. ठीक. और इन्फेक्शन का ज़्यादा वो होगा, चांस होंगे. इस तरह इंजरीज हमारी स्किन पे लगती हैं डायरेक्टली, इंटरनल बॉडी पे तो नहीं लगती ना. डिहाइड्रेशन से भी बचाती है, यानी बॉडी फ्लूइड्स जो है वो डिहाइड्रेट नहीं हो पाते, इसकी वजह से डिके होने से भी बचाती है, बॉडी को डिजोल्व होने से भी बचाएगी, और प्रीडेटर अटैक से भी, क्योंकि प्रीडेटर जो है वो हमेशा स्किन बाहर बॉडी पे अटैक करता है, तो अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो कवर रहते हैं. इस तरह रहता है इंटेगमेंट ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स. अब इन्वर्टिब्रेट्स की इंटेगमेंट कैसी होती है, सबसे पहले हमें देखना होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं. जो यूनिसेलुलर होते हैं उनके पास सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, वो सेल मेम्ब्रेन उनके सारे फंक्शन करती है, वही उनकी इंटेगमेंट होते हैं. जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स में एपिथेलियल सेल्स होते हैं, उनकी इंटेगमेंट पर ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं. ग्लैंडुलर सेल्स क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं एंजाइम्स को. ठीक है. शेल्स होती हैं, स्पाइक्स होती हैं, स्केल्स होती हैं, पोर्स होते हैं, एंड पिगमेंट्स ग्लैंड्स होते हैं जो कि उनको कलर प्रोवाइड करते हैं. अब प्रोटोजोन्स कैसे होते हैं, प्रोटोजोन्स की बॉडी रिजिड भी होती है और सॉफ्ट भी होती है. ठीक. लेकिन जो इनकी इंटेगमेंट है उसके ऊपर सिक्रीटिंग एपिथेलियल सेल्स लगे होते हैं. वो सिक्रीटिंग एपिथेलियल सेल्स क्या करते हैं, बॉडी को जो है वो मॉइस्चर रखते हैं और लुब्रिकेट करते हैं बॉडी लेयर को. ठीक है. जिसकी वजह से सिक्रीटिंग एपिथेलियल सेल है ना, लुब्रिकेट मतलब उनको ऑयली टेक्सचर मिल जाता है. ठीक. स्लिप हो जाते हैं, जो प्रेडेटर अटैक से बच जाते हैं. और मॉइस्चर का मतलब क्या होता है, उनकी बॉडी को डिहाइड्रेट से बचा लेते हैं.
रेडुलेरियंस की बॉडी जो है वो रिजिड होती है, ठीक है। उनके ऊपर स्पिक्यूल्स लगे होते हैं, छोटे स्पिक्यूल्स जो है ना वो हॉर्नी शेप के होते हैं, जैसे छोटे छोटे कांटे होते हैं, ठीक। और वो किससे मिलके बने होते हैं? कैल्सीफिलियस स्केल्स होते हैं। ये स्केल्स की एक टाइप है जो कि कैल्सीफेरस से बनी होती है। अब आ जाता है स्पॉन्जिस जो है ना, उनके ऊपर जो स्पाइक्स है उसके उनकी जो इंटेगमेंट है उसके ऊपर स्पाइक्स लगे होते हैं, ठीक। वो स्पाइक्स जो हैं वो हॉर्न शेप के होते हैं, इसलिए वो उसको जो है वो हॉर्नी शेप देते हैं, ठीक। स्पाइक्स किससे मिलके बने होते हैं? कैल्शियम एंड कार्बोनेट से, कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक। देन आते हैं मोलस्कस सिलिएटेड एपिथेलियम होती है उनकी, ठीक। यानी उसकी जो एपिथेलियम है, आउटर लेयर है, इंटेगमेंट सीलिया लगे होते हैं। ये सीलिया नज़र आ रहे हैं आपको पॉइंटर के साथ? ये सीलिया जो है उनको फीडिंग और ग्लाइडिंग में हेल्प करते हैं। स्क्विड्स, कटल फिश एंड ऑक्टोपस जो है उनमें इल्यूमिनेटिंग ग्लैंड्स होते हैं। इल्यूमिनेटिंग ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है? उसमें जो है ना वो उनको उनके बॉडी कलर को इन्हेंस कर देते हैं, यानी कि उनको हाइड करने में हेल्प करते हैं प्रेडेटर से। इस तरह कैसे वो जिस भी चीज़ के पास होते हैं उस तरह का कलर जो है वो अपनी बॉडी पर ले आते हैं, ठीक है। ये जिसकी वजह से वो बच सकते हैं उससे। से फिर आ जाते हैं सेफेलोपोड जो है वो डिफरेंट कलर के होते हैं, वो बिकॉज ऑफ पिगमेंट कलर की वजह से होते हैं। शेल, इन कुछ मोलस्कस के ऊपर शेल होते हैं, वो शेल किससे मिलकर बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के, और वो हार्ड टेक्सचर होता है, ठीक। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स जो है उनकी बॉडी हार्ड और टफ इंटेगमेंट होती है, ठीक है। वो क्यों हार्ड एंड टफ होती है? वो क्यूटिकल के, उसे हम क्यूटिकल्स भी कहते हैं, ठीक है। क्यूटिकल कहने का मतलब क्या है? वो काइटिन से मिलकर बनी होती है। काइटिन की वजह से जो है वो उनको हार्ड और टफ होते हैं, टफ बना देती है उनकी इंटेगमेंट को, राइट। और दूसरा क्या होता है कि जब सबसे ज़्यादा सक्सेसिव स्पीशीज़ जो है ना वो अर्थ पर, वो आर्थ्रोपोड्स के हैं। उसकी रीज़न क्या है? उनके इंटेगमेंट, बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन एंड काइटिन गिव हार्ड टेक्सचर टू देयर इंटेगमेंट, दैट इज़ वाई दे आर मोस्ट सक्सेसिव स्पीशीज़ ऑन द अर्थ। नाउ इकाइनोडर्म्स क्या है? वेरिएशंस होती हैं इनकी इंटेगमेंट में। जैसे कोरल रीफ है वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी होती है। कुछ जो इकाइनोडर्म्स हैं उनके ऊपर माइक्रोविला या फ्लैजेला लगे होते हैं, जैसे कि हाइड्रा एंड जेलीफिश, ये भी इकाइनोडर्म में आती है। तो हाइड्रा जेलीफिश क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन करते हैं वाटर की, उसमें से फूड को जर्म से सेपरेट कर देते हैं और फूड जो है उनकी बॉडी में इनटेक हो जाता है, ठीक है। कुछ के पास ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। वो ग्लैंड्स क्या करते हैं? उनको एडहेशन में हेल्प करते हैं सबस्ट्रेट उनके साथ, किसी भी रोग के साथ, जैसे जेलीफिश है उसको अटैच होना है तो वो क्या होता है? ग्लैंड्स लगे होते हैं जो कि उनके एडहेशन करवाते हैं। कुछ के पास स्टिंगिंग सेल और सेंसरी सेल लगे होते हैं। स्टिंगिंग और सेंसरी सेल का मतलब क्या होता है? जैसे ही कोई प्रेडेटर इनके पास आता है या कोई अटैक करने की कोशिश करता है, स्टिंगिंग सेल एक्टिवेट हो जाते हैं। वो स्टिंगिंग सेल क्या करते हैं? उसको उसमें से पॉइजन सेक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से प्रेडेटर जो है वो पैरालाइज हो जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है। दूसरा सेंसरी सेल का क्या मतलब होता है? जैसे ही कोई उनके करीब प्रेडेटर आता है वैसे वो वहाँ से मूव कर देते हैं, यानी मूवमेंट शो करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट एनिलिड्स, ठीक है। एनिलिड्स की जो बॉडी है वो पोर बेरिंग होती है। कुछ के ऊपर पोर्स लगे होते हैं, कुछ की बॉडी थिन होती है, कुछ की हॉर्नी क्यूटिकल होती है, ठीक है। कुछ जो है वो म्यूकस सेक्रेट करते हैं लुब्रिकेशन और स्लिपरी बॉडी के लिए। लुब्रिकेशन और स्लिपरी बॉडी होने का मतलब क्या होता है? जब भी कोई प्रेडेटर इन्हें कैच करने की कोशिश करता है, ये उसकी उसमें से स्लिप हो जाते हैं और मूव कर जाते हैं, इस तरह वो बच जाते हैं, राइट। अब इनकी इंटेगमेंट पे एक स्पेशल कोकोन बनता है, ठीक है। वो कोकोन कहाँ बनता है? क्लाइटेलम पे। क्लाइटेलम एक ऐसा सेगमेंट है, बिकॉज अर्थवर्म्स जो है या एनिलिड्स है वो सेगमेंटेड बॉडी होते हैं, तो उसमें जो सेगमेंट्स होते हैं वो इंटरनली भी होती है और एक्सटर्नली भी होती है। ये मेटामेरिज्म शो करते हैं, राइट। तो जो हमारे पास कुछ लीचीज़ हैं उनकी बॉडी, लीचीज़ की बॉडी सेगमेंटेड होती है, ठीक है। तो उन सेगमेंट्स में कुछ एक सेगमेंट जो है वो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का होता है, राइट। उस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाले सेगमेंट को वो क्लाइटेलम कहते हैं, राइट। और वो क्लाइटेलम जो है उसके ऊपर एक स्पेशल कवरिंग होती है जिसकी वजह से वो कोकोन बन जाता है और वो उसमें सेव हो जाते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। कुछ एनिलिड्स के पास जो है वो ब्रिसल्स और चीटी होती है। वो ब्रिसल और चीटी क्या करती है? उनके ऊपर उनको मूवमेंट में हेल्प करती है और प्रेडेटर अटैक से बचाती है। चीटी और ब्रिसल जो है वो हार्ड होते हैं, हॉर्नी होते हैं, और वो जैसे कांटे नहीं होते उस तरह के होते हैं, वो उनको उनसे बचाता है, उनको प्रेडेशन होने से बचाती है। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, और अगर कुछ एडिशन करवानी है, कोई स्पेशल टॉपिक है तो वो भी बता सकते हैं। और नेक्स्ट ये कि जो इसका PDF फॉर्मेट है वो आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यानी पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो भी आपको इसमें मिल जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।